कर दिया अपने खिलाफ में। और उनको अच्छा भी लगता था, परम पुरुष है ना, परम पुरुष को खेलने में बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि भारत सरकार ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सरकार भी उनके खिलाफ में हो गए, है ना, पूरी एजेंसी। और उनको अच्छा लगता है क्योंकि जो एक्सपर्ट खिलाड़ी होते हैं ना, वो स्वीकार करते हैं किसी प्रकार की परम पुरुष है और परम पुरुष को अपने मिशन को स्थापित करना है। तो उन्होंने एक ऐसा परिस्थिति पैदा कर दी है कि सारी दुनिया के अनैतिक तत्व जो है उनके खिलाफ है। उसमें एक कड़ी उन्होंने लिखना ली, ये उनके खिलाफ में अब पेपर में निकल गया। बाबा कीर्तन दिए हुए थे, थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। यही रांची में बाबा ने कीर्तन दिए, आप लोग जानते हैं, और सेमिनार भी दिए, और उन्होंने साधना की, बहुत से डेमोन्स्ट्रेशन भी किए। और मजेदार की बात है, उन्होंने ये कहे कि तुम्हारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है, परम पुरुष को छोड़ो। सारी डेमोन्स्ट्रेशन के पीछे में जितने भी प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन किए बाबा ने, चाहे वो विराट दर्शन दिखाए, चाहे धर्म में समाधि दिखाए, अनिंदानंद समाधि दिखाए, विकल्प समाधि दिखाए, परकाया परिवेश दिखाए, फिर उसने मृत्यु दिखा दिया। लो जी मर गए, बाबा ने ऐसा ऐसा किया, मर गया। डॉक्टर रमेश यहीं की रांची को बुलाए और बोले तो बोला मर गया, वहाँ भी नहीं है, नाड़ी नहीं चल रही है, सांस भी नहीं चल रहा है, देखो देखो ठीक से। तो कह रहे हैं कि मृत्यु तुम्हारे हाथ में भी नहीं है, जन्म भी तुम्हारे हाथ में, और तुम बोल रहे हो यह भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। किसी जैसा इशारा कर दिया, बोल मैंने डेमोन्स्ट्रेशन। उस डेमोन्स्ट्रेशन के पीरियड में, करीबन 3-4 साल के पीरियड में, ये बताए कि तुम कुछ भी नहीं, परम पुरुष ही से हमारा अस्तित्व ही इसीलिए है क्योंकि परम पुरुष। और सेमिनार में जितने भी वो डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, उसी का सेमिनार में विषय बता देते, क्लास में था, है ना। तो उस क्लास में भी यही बताते थे कि तुम जो है कुछ भी कर्म करो, और कर्म करते करते नहीं, मरते मरते भी करो। भगवान ने बेहद को पाने की जो एक सुलभ कड़ी है, चाहे कर्म विज्ञान हो, चाहे भक्ति विज्ञान हो, चाहे ज्ञान विज्ञान हो, इतना सरल तरीके से बताया अपने भक्तों को, अपने बच्चों को। अरे तुम इधर हो ना, हवाई पर कह रहे थे, तुम मेरी पुस्तक को पढ़ लोगे ना तो सब दुनिया के सबसे बड़ा ज्ञानी बनो इतनी। और बाबा कहते हैं मेरी भाषा जो है, मेरी बोली जो है, ये इतना सरल है तो हर व्यक्ति समझ सकता, अनपढ़ भी समझ सकता। ऐसा नहीं है कि उसके बहुत बड़ा संस्कृत के ज्ञान हो, या अंग्रेजी का बोलने वाला हो, या हिंदी के बहुत विद्वान हो, ऐसा नहीं है। बाबा जो बोलते हैं, माई लैंग्वेज, माई राइटिंग, माई स्पीच इज वेरी क्लियर, कॉन्क्रीट एंड कॉजेज नो एम्बिग्यूटी। उसके दो माने नहीं होते। बहुत से लोग प्रवचन देते हैं तो दो माने होते हैं, किसी बोल दिया उसके दो भाषा है, दो माने होते हैं। बोलते नहीं, मेरी भाषा इतनी सरल है, समझने में दो भाषाएं, दो भाव नहीं मिलेगा, एक ही भाव में। तो साधना की प्रक्रिया का, परम पुरुष को पाने की जो एक सरल रास्ता है, अपने भक्तों तक इस सेमिनार की पीरियड में उन्होंने फिर कीर्तन दिए, फिर 16 पॉइंट दिए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि आने वाला समय में एक बहुत बड़ा भक्तों के ऊपर में मुसीबत है। और उन्होंने कहा था 16 पॉइंट को एडमेंटली का मतलब होता है कठोर रूप से पालन करना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फास्टिंग है तो कौन कॉम्प्रोमाइज, नहीं जला करना है तो नहीं जला करो, आसन करना है तो आसन करो, और उसी तरीके से पितरी यज्ञ करना है, पितरी पुरुषों तो करो। मैंने बाबा बोलते हैं नो कॉम्प्रोमाइज। बाबा अपने बच्चे, आप देखते हैं जैसे आपकी माँ, आप माँ हैं, बाप अपने बच्चों को क्या और चाहते हैं कि बच्चा जो है जल्दी अच्छा हो। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा होती है कि वो बहुत अच्छा हो, मुझसे भी महान बने। और बोलते हैं तुम लोग महान हो, और तुम्हारी महानता में ही मुझे
और बाबा बोलते हैं ना प्रवचन में कि भक्त के कारण ही भगवान की अस्तित्व को लोग समझते हैं, भगवान के गुण को, भगवान की गरिमा को, भगवान के अस्तित्व को लोग समझते हैं। भक्त बाबा बोलते हैं दोनों में लड़ाई चल रही है, भक्त बड़े हैं कि भगवान बड़े हैं। बाबा का प्रवचन तो भक्तों को चाहते हैं कि तुम लोग साधना करो, भक्ति करो, और ज्ञान के बारे में इतना ही समझ लो कि ज्ञान का कोई बाबा संस्कार दे रहे थे, बोल रहे थे मैं चाहता हूँ कि ज्ञान हासिल करो, और ज्ञान हासिल करने का क्रम में ये समझ लो कि ज्ञान की जरूरत नहीं। माने जैसे कि आप बाजार में जाते हैं तो क्या करते हैं, गन्ने ले लेते हैं, गन्ने को क्या करते हैं, चबाते हैं, कर्म करते हैं, क्या गन्ने का जूस ले लेते हैं, और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ रांची में बात, ये बात जो सही थी वो आने वाले अपने बच्चों की भविष्य की परिस्थिति को समझ करके सब कुछ है ना, वो इसलिए जानते थे उन्होंने ये सब बातें दी। तो यही रांची में एक तो बाबा का जब हो गया, क्या मैं शुरू किया था, बाबा का जब चार्ज आ गया, पेपर में निकल गया, और हम लोग जो है ना बाबा आए ऑफिस में, तो मैं भी वहाँ पे था, परमानंद जी दादा हमारे ऑफिस सेक्रेटरी थे, और जीएस थे विश्वकानंद दादा। तो पेपर में निकल गया, और उस ऐसा था पेपर में निकला हुआ आनंदमूर्ति जी पर चार्ज लगा हुआ है, और इन्होंने और श्री आप जानते हैं शायद नहीं जानते हैं तो थोड़ा संदेह, एक दादा ने अरेस्ट हो गया था क्योंकि रांची में कल परमेश्वर जी बोल रहे थे ना, बाबा बार बार मैं अंदर में सिक्योरिटी में भाग कैसे पंडाल बन रहा है, बहुत अच्छा, कलकत्ता से लाया गया था बनाने वाला। आप जानते हैं कलकत्ता के कारीगर होते हैं पंडाल बनाने में बहुत मास्टर, दे मेक वेरी ब्यूटीफुल। बाबा का स्टेज में भी आनंद नगर में इवन बाबा बाहर से आ गए तो बहुत अच्छा सा डेकोरेट करते थे, बुलाया गया। बाबा बोलते हैं दिन में 3 बार बुलाए, और बाबा ऐसे मुस्कुराते हैं, और ऐसे आंधी आई कि पंडाल चरमरा करके गिर गया, और ओपन में बाबा दिए थे। मैंने एक इंडिकेशन था एक आने वाला समय में ऐसी परिस्थिति पैदा होने वाली है कि ये आनंद मार्गियों के लिए एक संघर्ष का एक रास्ता परिस्थिति हो। तो ऐसा हुआ, और एक हमारे दादा ने कह दिया और पेपर में निकल गया, बाबा पर चार्ज लगे, हम सब घबरा गए कि बाबा अरेस्ट हो जाए, लेकिन मिलदार था। बाबा आए, बाबा क्या बात है जी, हम लोग सब खड़े हुए हैं, जैसे कि लगता है कि बहुत दुखी हो जाएंगे बाबा कहीं अरेस्ट हो जाए, पेपर में निकलते हैं। बाबा तो क्या बात है, तो सब चेहरा को मैं देख रहा हूँ एक मलिन शायद है, मुस्कुरा कोई नहीं रहे हो। तो हम लोग किसी की हिम्मत नहीं, बाबा ऑफिस में गए, परमानंद जी बोले हम लोगों ने अब जाइए पेपर को हेडलाइन में निकाल दिया। अरे तो कुछ नहीं है, ये जो चार्जेस लगाए हैं कुछ नहीं है, और उन्होंने इस प्रकार का एक लीगल पॉइंट दिए, हम लोग खुश हो गए, इतना खुश हो गए। अब आपसे ऐसा नहीं करें, मैं बीच में बैठूंगा और तुम लोग मेरे चारों तरफ बाबा नाम को। ये जो हरि परिमंडल गोष्ठी की बात बाबा ने कहा है, मैं केंद्र में हूं और भक्त अपने सारे मन की कुंठाओं को छोड़ करके बिल्कुल निष्कंद मन से, बिना किसी कुंठा से, सरल मन से, सरल हृदय से परम पुरुष को जिनको प्यार करते हो केंद्र मान करके नाचो। कीर्तन यही है, जिन्हें आप अपने हृदय की मणि समझते हो, जिन्हें आप दिल से प्यार करते हो, जिन्हें अपने जीवन का सब कुछ समझते हो, जिनके अस्तित्व के कारण ही आपका अस्तित्व है, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, किसी भी प्रकार का आपका जीवन का कोई भी अवस्था क्यों न हो, जिस परम पुरुष को तुम प्यार करते हो उसको केंद्र बना करके नाचो। हम लोग नाचा, अब बाबा मुस्कुराते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ, बाबा चाहते मधुर भाव। मधुर भाव क्या जानते हैं? बाबा जल जाने के पहले अवश्य कीर्तन दिए,
और कीर्तन है एक है, ये हमारा कीर्तन करते हैं ना, ये हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम अपने इष्ट को, हम अपने प्रियतम को, हम अपने प्रभु को, हम अपने से प्यार करते हैं, अपने जीवन का सब कुछ मानते हैं, हम केंद्र मान करके हम नाचते और बिना किसी कुंठा के। ना पुरुष है, ना महिला है, माने महिला है, ना उच्च अधिकारी है, ना दादा है, ना दीदी है, सब एक भाव में नाच रहे हैं। कोई भाव नहीं, एक ही भाव है कि मेरे इष्ट हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं उस जीवन का केंद्र नाच। आप आवर कीर्तन क्या है, आवर कीर्तन है आप केंद्र बनते, उनको आप चारों दिशाओं में नहीं, 6 दिशाओं में आप भाव लेकर के नाचते। राधा कृष्ण को केंद्र बना करके नाचती है और राधा केंद्र बन करके कृष्ण को चारों तरफ भाव देती है। यह है आवर। और आवर कीर्तन है मधुर भाव। मधुर भाव माने एकदम बाबा मैं हो गया, कृष्णमय हो गया, कृष्णमय हो गया, राधा कृष्ण एक हो गए। मैं जाने के पहले ही ये मधुर भाव दे गए थे। और जानते हैं जीवन उन्होंने क्या क्या समय को खींचा। समय को खींचने का मतलब मैं कहना चाहता हूं, जिस चीज को हासिल करने के लिए हम लोग योजना बनाते हैं तो एक तय करते हैं। क्या तय करते हैं कि हम इसको कितने साल में कंप्लीट करें। मकान बनाते हैं, परिकल्पना करते हैं, मुझे मकान बनाना है, अपने रिसोर्सेज देखते हैं, अपनी इनकम देखते हैं, फिर उसके बाद कैसे बनेगा, क्या है, ये सब एक टाइम जोन बनाते हैं। बाबा क्या नहीं, टाइम जोन को खींच लिए, अनंत काल का इंतजार नहीं करना है। तुम बाबा अपने समय में ही जितना देना था इस मानव कल्याण के लिए उन्होंने खींच लिया और थोड़े समय में सब कुछ जो देना है दे दिए। तुम इंतजार मत करो, ये जीवन तुम्हारा थोड़े दिन के लिए, तुम आए नहीं हो, कल क्या पता तुम्हारा सूरज उगेगा कि नहीं उगेगा। इसलिए जब तक तुम्हारा सांस चल रहा है तुम अपने इस सांस की अवधि को इतना तार में बांध दो परम पुरुष का कि समय का ख्याल न रहे और तुम उस समय को खींच करके ले। बाबा वही किया, समय को खींच सब कुछ हम लोग नहीं समझ पाए। इसलिए मैंने ना साधना और इसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन, फिर सेमिनार, फिर मधुर भाव, कीर्तन, बहुत थोड़े समय बिफोर ही वेंट टू द जेल। और उन्होंने सब कुछ इतना दे दिए कि हमारा ये खुश बच्चे जो हैं क्यों इतना, इसलिए बोलते हैं ना आनंद मार्ग की साधना प्रक्रिया क्या है, राजा इतना सरल। मैं एक और छोटी सी घटना बताता हूँ। मैं वेलूर में बाबा ने मुझे पोस्टिंग करी, कुछ भी नहीं थी, नथिंग, फाड़ने की भी जगह नहीं। और मैं किसी तरीके से एक मकान किराए पे लिया, कोई नहीं, न धर्म चक्र ना मार्गी नहीं आया, कोई नहीं, बोला तुमको वहां जाना है। और मैं जब वहां गया तो जब स्कूल खोला और बोल लगाया, मेरा बोल निकाल दिया, मेरा रोज में आवाज उठ रही। तो बाबा पता चला, तो बाबा बोलते हैं वंदनानंद तुम मधुर साधना करते हो, मधुर साधना। और मैं मधुर साधना शुरू किया और 3-4 दिन में होल सिचुएशन चेंज, इंटायर सिचुएशन बदल गया। जितना मेरे विरोध करने वाले थे, मुझे कहना चाहिए अपने शुरू, बच्चे आए, एडमिशन हुआ, बाबा डीएमसी कराए, खुद पहुंचे, परम पुरुष। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो कीर्तन है, ये जो हम आवर्त कीर्तन करते हैं, या जो हम ललित कीर्तन करते हैं, या जब पाला कीर्तन क्या जानते हैं, कभी गुनगुना लीजिए, कभी प्रभात संगीत गा लीजिए, कभी किचन में आप काम कर रहे हैं, या आप खेतों में काम कर रहे हैं, या गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ा प्रभात संगीत गा लीजिए, फिर कीर्तन भी करिए। मैंने वन कीर्तन उसके लिए फर्क हमारे इतना सुंदर तरीके चाहते हैं। मेरे भक्त लोग गंगा भक्ति
भक्ति की गंगा की धारा में गोता लगा करके वो मर्ज गए और उसके दिए वो परम पुरुष है ना। सारी सृष्टि उनके अंदर में, प्रकृति उनके अंदर में, सारे उनके अंदर में। हमको किस बात की चिंता? हमारे पिताजी हमारे साथ हैं, हम उनको प्यार करते हैं, हमारे गुरु हमारे साथ है, हमारे इष्ट हमारे साथ है, तो हमको चिंता किस बात की भाई, भय किस बात की भाई? बिल्कुल निर्भय रहिए। बाबा जब जेल में थे तो मार्गीय ग्रुप मिलने के लिए जाते थे, तो एक बाबा का शरीर बहुत देखने में लग रहा था अस्वस्थ था, तो कुछ मार्गी रोने लगे। बाबा के कान से रे, मुस्कुराओ, जीवन रोने के लिए नहीं, जीवन खुशने के लिए। मुस्कुराते रहो, बाबा की बात, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, और हंसता रहेगा वही, मुस्कुराता रहेगा वही जो उस परम पुरुष को अपने जीवन का आधार और है भी। आप मानिए ना मानिए, मानने के सिवाय कुछ रास्ता भी नहीं है। वही हमारी इष्ट है, वही हमारे आदर्श है, वही हमारे जीवन का सब कुछ है ही क्या? ये हमारे लिए युग परिवर्तन के पीरियड में हमें जो ऐसा गुरु मिला, ऐसे हमको इष्ट मिले, ऐसे हमको परम पुरुष मिले, जो हमारे जीवन के रास्ता को इतना सरल बना दिया, इतना मैंने कहना छंदायित कर दिया, इतना हमारे को मधुमेह बना दिया, और क्या चाहिए? और मैं एक और कहना चाहता हूं, कीर्तन किसी का अधिकार में नहीं है। Nobody can say that कीर्तन आप नहीं करें। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि परम पुरुष की जो अवदान है उसका मैं कस्टोडियन हूं। यदि कहता है कि मैं कस्टोडियन हूं आनंद मार्ग का, या आनंद मार्ग दर्शन का, या आनंद मूर्ति जी का, उससे बढ़ करके नालायक और कुछ नहीं। गाओ, नाचो, जाने दो, यही है बाबा का नाम। अरे कौन किसका है? परम पुरुष का है। आप कौन होते हैं परम पुरुष की गाथा को मना करने के लिए? परम पुरुष के साथ कीर्तन करने के लिए आप कौन होते हैं मना करने के लिए? आनंद मार्ग के दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए, या है धर्म महासम्मेलन करने के लिए, धर्म चक्र करने के लिए, बाबा का गुण और गाथा गाने के लिए आप कौन होते हैं कि आप बीच में खड़ा होकर के कहें नहीं, नहीं, कभी नहीं। वो इतनी ताकत है धर्म का। वो बड़े, जब कृष्ण ने जब धर्म की, जानते हैं, एक जब महाभारत की, मैं बताता हूँ, बाबा बोले कि महाभारत की जब हो गया, धर्म की विजय हो गई, तो कृष्ण ने बुलाया सबको और बोलते हैं, अच्छा जानते हो जी यहाँ पर महाभारत की विजय हुई है, महाभारत में धर्म की विजय हुई, तो श्रेय किसको जाता है? कृष्ण पूछे, कोई बता रहे हैं, तो कोई बता रहे हैं, तो कृष्ण बोलते हैं नहीं, यहाँ पर धर्म का युद्ध हुआ है, इसका विजय धर्म की हुई है, उसका श्रेय जाता है वृंदावन की गोपियों। अब वृंदावन की गोपियां तो महाभारत की लड़ाई में भाग नहीं लिया था, श्रेय उनको दे रहे हैं कृष्ण। क्यों? भक्ति। और बाबा को मैं कहना चाहता हूं, अपने ही समय में इस धरती पे घूम घूम करके, बहुत मेहनत करके, कहां जहां सूरज उगता है 6 महीना डूबता नहीं है, 6 महीना डूबता है तो उगता नहीं है, बाबा वहां गए, कहां नहीं गए, और धर्म की और उनके कीर्तन की, बाबा राम केवलम की, उन्होंने जो संग छोड़ दिया है, इसको जहां भी आप जाइए कीर्तन करिए। आप ये नहीं कहेंगे कि बाबा का कीर्तन मैं यहीं गाऊंगा, तो नहीं, कहीं भी गुनगुनाइए, कहीं भी कीर्तन करिए, कहीं भी आप नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब बाबा आपके प्रवचन में था ना, आपका बीच में वो है और आप हैं, इसके बीच में कोई दूसरा अस्तित्व ही नहीं, नो अस्तित्व, नोबडी इज देयर, आप हैं। क्या भी इस अवस्था में रहिए, जैसे भी रहिए। कितना सरल है बाबा, होता है ना, तुम अस्वस्थ भी रहोगे, लोग दुनिया की नजरों में तुम्हारा को खराब भी बोले, अनपढ़ भी रहे, कैसा भी रहो, तुम तो मेरे हो ना, मैं तुम्हारा हूं, तुम मुझे प्यार करते हो, मैं तुमको प्यार करता हूं, और क्या है, वो हमारे हैं। भाव होता है ना कि प्रवचन में है, मैं बता देता हूँ, भाव होते हैं
कि तुमको दुनिया नालायक कहे, अनपढ़ कहे, गंवार कहे, अशिक्षित कहे, अनकल्चर कहे, असभ्य कहे, कोई बात नहीं जी, कहने दो। तुम अपने मन में हीन मान्यता नहीं रखना, क्योंकि तुम मेरे और मैं, ये बात रखो है और हैं, और ये सत्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि बाबा हमें चुने हैं और हमें अपने इस जीवन को सार्थक बना देना है। उनके गुण गाते हुए, नाचते हुए, चलते हुए, चाहे हमें जैसा भी है, बस याद करते हुए, वही हमारा जीवन का लक्ष्य है। बस मैं बोले परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय।